देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाई 20%। शुगर है उसकी प्राइस क्या हो रही है, 20% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बाई हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कितनी परसेंट से कंजम्पशन क्या होगी, कितनी परसेंट कंजम्पशन कम करना पड़ेगी शुगर की, ताकि जो एक्सपेंडिचर है ना वो चेंज ना हो। चलिए समझते हैं इसको पूरा डिटेल में। देखिए इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, फिर आपको उनमें समझने में टाइम नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन समझे, बाकी आप उनको प्रैक्टिस करें तो इसमें कोई परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये शुगर है, ये शुगर की प्राइस है, और ये शुगर है, ये शुगर की क्या है, कंजप्शन है, मतलब उसको हम ले रहे हैं। ठीक है, मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर हमने कि 100 रुपए की, 100 रुपए की, 100 रुपए की हमें, मान लिया हमने कि 100 रुपए की जो शुगर थी वो कितनी मिल रही थी हमें, 100 kg मिल रही थी, 100 kg मिल रही थी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में उसने कहा है कि उसकी प्राइस 20% से इंक्रीज हो गई है। तो पहले उसकी 100 थी, 100 का 20% निकालने कितना होता है, 20 ही होता है ना, करने की जरूरत नहीं है, ये फिर भी देख लेते हैं कितना होगा 20। 100 पहले था और 20 ये करें तो कितना हो जाएगा 120। मतलब ये हुआ कि पहले, ये पहला केस हो गया हमारा। ठीक है, अब दूसरा केस देखिए, 100 रुपए की 100 kg मिल रही थी पहले। ठीक, अब उसमें 120% इंक्रीज हो गया, तो 20% इंक्रीज होने से कितनी हो जाएगी उसकी कीमत, 120 रुपया हो जाएगी। और 120 रुपये में हमें कितनी लेनी है, वो 100 ही लेनी है। तो दूसरे केस में हमारे पास क्या होगा कि जो पहले 100 kg हमें 100 रुपए की मिल रही थी ना, अब 100 kg हमें 100 रुपए की नहीं मिलेगी, बल्कि वो 120 की मिलेगी। ठीक है, अब देखिए पहले केस को समझते हैं हम यहाँ पर। अगर 100 रुपए की 100 kg मिल रही है तो 1 रुपए की कितनी मिलेगी, देखिए सिंपल सा है, 1 रुपए की, मतलब देख लें यहाँ पर 100/100 हो जाएगा ना, 100/100 तो हो जाएगा आपके पास कितना, 1 kg। मतलब ये हुआ कि 1 रुपए की 1 kg हमें मिल रही थी पहले। दूसरे केस को समझते हैं आप, 120 रुपए की 100 kg है, ठीक है ना, 120 रुपए की 100 kg है। तो यहाँ पर एक की कितनी निकलेगी, एक अपान, सॉरी एक, 100/120 हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 जब 2 करे तो 10 होता है, 6 जब 2 करे तो 12 होता है। मतलब ये हुआ कि 1 रुपए की हमें कितनी मिलेगी, अब 5/6 kg मिलेगी, 5/6 kg मिलेगी। देखिए ये पहला केस था, ये था आपके पास कौन सा, सेकंड। पहले आप 1 रुपए की 1 kg ले रहे थे, अब आपको 1 रुपए की 1 kg नहीं मिल रही है, अब आपने 1 रुपए की 5/6 kg लेनी है आपने। ठीक है ना, देखिए पूरी कितनी थी, एक थी, उसमें से कम कितना हुआ, क्योंकि अब आपके पास कम जो है ना वही तो निकालना है आपने। तो 1 रुपए की एक मिल रही थी, अब 1 रुपए की कितनी है, 5/6 kg मिल रही है आपको। ठीक है ना, ठीक है, इन दोनों को कर दें क्या, माइनस कर दें, तो 6 से 1 करें, 5 से 1 करें, बीच में माइनस, 6 एकम 6 माइनस 5 एकम 5 अपान कितना हो जाएगा 6। तो 6 - 1 करें कितना होता है, सॉरी 6 - 5 करें कितना होता है, 1 होता है, 1/6। ये 1/6 हमारे पास निकला क्या है, बताएं। ये 1/6 हमारे पास जो निकला है ना, ये उसकी कंजम्पशन जो हुई है ना, कम हुई है वो वाली। ठीक है ना, देखिए ये वो चीज़ है जो शुरू में 1 रुपए की 1 kg थी, और ये वो चीज़ है जो 120 होने पर इतनी हो गई। ठीक है ना, 120 होने पर वो 5/6 kg मिल रही है। ठीक, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो हमें बताएगा कि जो कम हुई है कंजम्पशन वो कितनी हुई है, 1/6 kg हुई है, कितनी हुई है वो 1/6 kg हुई है। और हमें कंजम्पशन की क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। कंजम्पशन की निकालनी है ना, तो कंजम्पशन कितनी है, 1/6 है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से। ठीक, तो मल्टीप्लाई जब लगा हो, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई होती है और नीचे की नीचे, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 100 × 1 करें कितना होगा, 100/6 × 1 करें कितना होता है, 6 होता है। तो 100/6। अब आप इसको ऐसे कर दें, 6 को नीचे रखें, ठीक है, और 6 का टेबल पढ़ना शुरू कर दें। देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, 15×6 = 90, 16×6 = 96, 17×6 = 102 होता है ना, तो 100 से बड़ा हो गया, तो हम कहाँ तक जाएंगे, 16 तक जाएंगे। 16×6 = 96, और कितना करेंगे तो 100 होता है, 4। ठीक है, 16×6 = 96 और 4 100, 100/6 आया। ठीक है, तो 2×2 = 4, 2 से 3 कर दो 6, तो कितना हुआ ये, 16 से 2/3%। 16 से 2/3% जो है ना, आपके पास क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा, वो है आपका सी पार्ट। आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये सारा समझ आ गया है, मतलब फिर तो ठीक बात है। अगर आपको नहीं
अगर आपको फिर भी अभी थोड़ा डाउट है तो आप इसको दोबारा देख लें, दोबारा देखने से आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो उसको कर दे लाइक, चैनल पर नहीं है तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।